आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा महाप्रयोग बताने वाले हैं। यदि आप इस महाउपाय को कर लेते हैं तो शीघ्र ही राहु केतु की कैसी भी दशा हो, चाहे वक्री दशा हो, चाहे ग्रह दशा हो, शीघ्र ही दूर हो जाएगी। राहु केतु के आशीर्वाद से आप माला माल हो जाएंगे, धनवान हो जाएंगे। शीघ्र ही आपको करोड़ों के कर्जा से मुक्ति मिल जाएगी। यदि आपकी लगन कुंडली के अंदर राहु नीच का बैठा हुआ है या केतु नीच का बैठा हुआ है, जिसकी वजह से दिन प्रतिदिन आपके जीवन में समस्याएं आ रही हैं, आपकी जिंदगी बद से बदतर हो चुकी है, मैं आप सभी को बता देता हूं। जब हमारे जीवन में शनि की ग्रह दशा चलती है या राहु की ग्रह दशा चलती है या केतु की ग्रह दशा चलती है, तो हमारे जीवन में हजारों प्रकार की समस्या उत्पन्न होने लग जाती हैं। हमारा कारोबार व्यापार रुक जाता है, हमारे खर्चे बढ़ने प्रारंभ हो जाते हैं, अचानक से दुर्घटनाएं हमारे जीवन में घटित होना प्रारंभ हो जाती हैं। इसके साथ साथ धन लाभ ना होने की वजह से, बार बार नुकसान होने की वजह से हमारे ऊपर लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा बैठ जाता है। हम किसी के पास मदद मांगने के लिए भी जाते हैं तो कोई भी हमारी मदद नहीं करता है। तो यदि आप धन पैसे कर्जे को लेकर परेशान हो रहे हैं तो मात्र इस राहु केतु के छोटे से उपाय को आपने करना है। शीघ्र ही आप राहु की कृपा से, केतु की कृपा से आप माला माल हो जाएंगे, धनवान हो जाएंगे। कहीं भी किसी भी भगत सियाने के पास, तांत्रिक के पास आपको भाजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आप दिन प्रतिदिन दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भगत सियानों के दिन रात चक्कर काट रहे हैं, अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोटके कर रहे हैं, ज्योतिषी के अनुसार आपने ग्रहों से संबंधित दान भी किया हुआ है, ग्रहों से संबंधित आपने नग भी धारण किए, लेकिन फिर भी आपको कोई भी रास्ता नहीं मिल पा रहा है, कोई भी सफलता आपको नहीं मिल पा रही है, तो आप मात्र छोटे से प्रयोग को करें। इसको कैसे करना है, किस समय पर करना है, क्या इसकी विधि है, इसकी जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुने। इसके साथ साथ जिस किसी भक्तजन ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे, इस महा उपाय को करने के शीघ्र तुरंत बाद ही आप माला माल हो जाएंगे, आपके सभी कार्य पूर्ण होने लग जाएंगे। तो मैं आप सभी को बता देता हूं, राहु और केतु का दान हमेशा सूर्यास्त के बाद करना चाहिए। इसके साथ साथ जिस समय पर राहु काल चल रहा हो, उस राहु काल के अंतराल आप इस राहु का और केतु का दान कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपने इस महाप्रयोग को या तो राहु काल के समय पर करना है, यदि आप राहु काल के समय पर नहीं कर पाते हैं तो आप सूर्यास्त के बाद करें। क्या करना है, हाथ मुंह धो करके आप स्वच्छ हो जाएं। यदि आप स्नान करते हैं तो स्नान कर सकते हैं, धुले वस्त्र धारण कर लें, और शनिवार के दिन राहु काल में या सूर्यास्त के बाद आपको 1 लोटा जल लेना है, फ्रेश जल लेना है, ताजा जल लेना है। इसके साथ साथ आपको मिट्टी का बर्तन लेना है, स्टील का बर्तन नहीं लेना, तांबे का बर्तन नहीं लेना, मिट्टी का आपको बर्तन लेना है, और उसके अंदर आपको साफ जल, शुद्ध जल भर लेना है। शुद्ध जल भरने के बाद मात्र केवल 11 दाने आपको काले उड़द साबुत के आपको लेने, और लेकर के आपने उस जल के अंदर उनको डाल लेना है। उसके साथ में 3 चुटकी काले तिल आपने उस जल के अंदर डाल लेनी है। अब उसके साथ साथ आपको क्या करना है, 1 नींबू साबुत आपको लेना है, पीला नींबू आपको लेना है, लेकिन ध्यान रखें सड़ा गला ना हो, खराब ना हो, सूखा हुआ ना हो, फ्रेश नींबू होना चाहिए। अब लेकर के आपने जिस मिट्टी के बर्तन में आपने जल लिया हुआ है, उसी के अंदर आपने उस नींबू को डाल लेना है, और नींबू को डाल करके उस जल को आपने नीम के पौधे के पास लेकर के जाना है। लेकिन ध्यान रखना है, यदि आपकी घर की 4 दीवारी के अंदर नीम का पौधा खड़ा हुआ है या आपके घर में लगा हुआ है, प्लॉट में लगा हुआ है, तो आपने अपने घर के अंतराल, अपने घर के अंदर इस उपाय को नहीं करना है। इसके साथ साथ जो कुंवारी लड़कियां हैं उनको इस प्रयोग को नहीं करना है। इसके अलावा स्त्री हो, पुरुष हो, लड़के हो, कोई भी इस महाउपाय को कर सकता है।
घर से बाहर कहीं भी तीर्थ में खड़ा हो, रोड के किनारे पर खड़ा हुआ हो, पार्क में खड़ा हो या खेतों में खड़ा हो, बाग बगीचे में खड़ा हो, कहीं भी नीम का पौधा है, आपने वहां जाकर के इस प्रयोग को करना है। क्या करना है? सर्वप्रथम आप उस जल को अपने हाथ में लें और अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करें। राहु देव का ध्यान करें, केतु देव का आप ध्यान करें, और आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, जो भी बाधाएं चल रही हैं, उनके लिए आप प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे जीवन में इस प्रकार की समस्याएं चली हुई हैं, इनसे आप शीघ्र छुटकारा दिलाएं। इस तरह प्रार्थना करने के बाद क्या करना है? आपने सर्वप्रथम उस जल के अंदर से नींबू निकाल करके उस नीम के पौधे की जड़ के पास रख देना है, और रखने के बाद जो मिट्टी के बर्तन में आपने जल लिया हुआ है, उस नींबू के ऊपर नीम की जड़ में आपने उस जल को चढ़ाना है, और चढ़ा करके आप अपने घर आ जाए। इसी तरह से आपने अगले शनिवार को करना है, और उसी तरह से उससे अगले शनिवार को। मात्र केवल आप 3 शनिवार इस महाउपाय को करें, शीघ्र ही राहु केतु आपको माला माल कर देंगे, धनवान बना देंगे, कर्जे से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो इसी तरह आप भक्तों के लिए और उपाय के साथ नई वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।